हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 7 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। इससे पहले हम सभी फार्मूलों यानी कि सूत्रों पर जो है कि चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोग कौन कौन से फार्मूले को जो है कि पढ़ेंगे, कौन कौन से फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ने वाले फार्मूले हैं वो हमारे इस प्रकार हैं। पहला फार्मूला होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 अगर है तो उनके बीच की जो दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होगा आपका क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा आपका रहेगा दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये दो बिंदु आपके मान लीजिए इस प्रकार से हैं। मान लीजिए आपका बिंदु A है x1, आपका ये है आपका x1 कामा y1 और ये आपका है x2 कामा y2 और इसका नाम हम B रखते हैं। यहाँ पर हमें कोई P निर्देशांक ज्ञात करना है जो x कामा y है, ये हमें निर्देशांक चाहिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हमारा होगा वो क्या होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा हमारा यानी कि x कामा y जो होगा, फार्मूला हमारा होता है x1 प्लस x2 अपान में 2, इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटा में 2। x वाला x बराबर, y वाला y के बराबर हमारा होता है। ठीक है। तीसरा जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है जो है कि हमारा अनुपात वाला। यदि अंतः यदि किसी रेखा को कोई एक तीसरी जो है कि रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, मान लेते हैं m1 और m2 में। यदि कोई रेखा को एक दूसरी रेखा जो है कि एक दूसरी रेखा विभाजित करती है तो वह किस अनुपात में विभाजित करती है, तो उसके निर्देशांक बताइए। तो अगर अंतः विभाजित करती है, यदि रेखा को अंतः विभाजित करती है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली है, अंतः पे क्या रहेगा आपका फार्मूला कि x कामा y, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। यही y के लिए क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अगर यही बाह्यतः रहेगा तो प्लस की जगह पे क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा। यदि बाह्यतः रहेगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ओके। और आप यहाँ पर अगला जो हमारा होगा चौथा नंबर होगा क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा क्षेत्रफल 1/2 होगा। उसके बाद फार्मूला को हम ट्रिक से लिखेंगे y माइनस y, उसके बाद यहाँ x लिखेंगे प्लस y माइनस y, यहाँ पर हम लिखेंगे x2 और प्लस y माइनस y, यहाँ पर हम लिखेंगे x3। अब इसके जो हम फार्मूला है हम इसको ट्रिक द्वारा लिखेंगे 23 31 12 ना। इसे हम कैसे लिखेंगे, 23 31 12। ये देखिए 23 हो गया, 31 यानी 3 1 और 12 का मतलब 1 2। तो फार्मूला हमारा निकल करके आ गया। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद x प्लस y3 माइनस y1 x2 प्लस y1 माइनस y2 और लास्ट में x3 गुणित में रहेगा। ओके। और भी हैं फार्मूले जो है कि ये जो मेन है, यदि आपको समकोण प्रूफ करने के लिए कह दे समकोण, तो बड़ी भुजा का वर्ग कह देगा कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तीन शीर्ष दिए गए हैं तो समकोण प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ी भुजा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से A B C है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष
दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष रहे होंगे। यदि 3 शीर्ष आपका ABC दिया रहेगा और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो है कि हमारा जो दिया गया है वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आइए अब अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और पहला जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कि इससे पहले जो है कि आपको थोड़ा सा ना चतुर्थांश के बारे में भी बता दिया जाए कि आपका जो चतुर्थांश होगा वह किस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, क्योंकि ये देखिए ऊपर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इस साइड क्या होता है माइनस और नीचे आने पर क्या होगा माइनस। ये है हमारा x, ये हमारा प्लस होता है, ये x अक्ष होता है, ये x अक्ष, और ये क्या है y अक्ष, ये y अक्ष, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा। ये हमारा होता है मूल बिंदु जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, अब ये दोनों में प्लस होता है। अगर आपको इधर आना है तो लेफ्ट, इस अगर दूसरे चतुर्थांश में आना है, पहले में सब प्लस, तो देखिए मूल बिंदु से आप चलेंगे तो पहले माइनस और फिर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार यदि आपको तीसरे चतुर्थांश में आना है तो देखिए माइनस माइनस, और फिर आपको नीचे आना पड़ेगा तो नीचे भी देखिए क्या है माइनस ही है। इसी प्रकार चौथा में आना है, यदि आपको चौथे में आना है तो देखिए ये प्लस का रास्ता तो प्लस, उसके बाद नीचे आना पड़ेगा तो क्या माइनस। इस प्रकार से ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे जो है। मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है। और अब इसको हम कोऑर्डिनेट की सहायता से आपको बता सकते हैं। देखिए कितना दिया है, -3,5 दिया है, यानी x बिंदु हमारा -3 है। तो मान लेते हैं आपका ये 1, उसके बाद 2, ये 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारा y अक्ष कितना है, पहला हमारा x होगा, दूसरा हमारा y होगा, तो y अक्ष 5 है, वो भी प्लस है, तो 1 2 3 4 5। ये देखिए किसके सीध में आएगा, ये इसके सीध में आया, यानी ये जो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ था, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट हुआ -3,5। ठीक है, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर वाली ऊंचाई कितनी है 5 है, और यहाँ से आता आपने कितना चला, यही 3 चला है, जो कि लेफ्ट में आने पर माइनस होगा। ठीक है, तो आपसे कहाँ पूछा, इस बात का ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है, कह रहा y अक्ष से दूरी। ये देखिए आपका y अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है, और y अक्ष से ये कितनी दूर पर ये बिंदु है, इसका मान लीजिए निर्देशांक हम a समझते हैं, a नाम दे दिया गया कि ये y अक्ष है और y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो y अक्ष से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी आपने चला 3, और भी कितना दिया है भाई -3 दिया है, तो आपका जो उत्तर होगा -3। और आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, यदि आपसे y पूछे तो x का कोऑर्डिनेट बताइए, और y पूछे तो x का, और x पूछे तो y का कोऑर्डिनेट बताइए, वही उसकी जो है कि x अक्ष या y अक्ष से बिंदु की दूरी होती है। यदि हमसे पूछा होता कि x अक्ष से तब, तो x अक्ष से पूछा होता तो क्या हो जाता, ये हमारा 5 हो जाता। ठीक है, x वाला पूछे तो y बताइए, y पूछे तो x वाला बताइए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि आपसे y अक्ष से दूरी पूछा है तो आप कोऑर्डिनेट को प्रदर्शित करके साक्षात्कार करके आप देख सकते हैं कि y अक्ष से ये कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो है कि यहाँ तक आपने कितनी दूरी को चला है, आपने जो है कि यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक दूरी को चला है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, कह रहा है 2,3 और 4, के बीच की दूरी। तो दूरी हमसे पूछा गया है, ये हमारा पहला x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, आपसे दूरी पूछा है तो दूरी का फार्मूला लगाइए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x1 आपके पास 2 है और x2 आपके पास 4 है का होल स्क्वायर। उसके बाद y1 आपके पास 3 है और y2 1 है का होल स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। 4 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो आपके पास -2 होगा। -2 का वर्ग करने पर भी 4 ही आएगा। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी टोटल कुल कितना हुआ, 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 का जब आप फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे यानी 8 में 2 3 बार आता है, जोड़ा बनकर ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा। और आपका ये जो है कि 2 करड़ी में 2 होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर 2√2 होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए देखते हैं अगला, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। हाँ, सेम क्वेश्चन, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है कि पूछा गया है। ये हमारा x1 है और ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रखा जाएगा। x1 आप देख पा रहे हैं कि 5 है। ठीक, यहाँ पर x1 माइनस x2, x2 आपके पास क्या है, माइनस है। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि फार्मूले में भी जो है कि माइनस होता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर y1 आपके पास जो है कि 0 है, y1 आपके पास यहाँ पर 0 है, जबकि y2 कितना है, y2 भी आपके पास 0 ही है। तो अब यहाँ 7 5 जो है क्या, 12 5 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, और यहाँ ख़त्म 0 है तो 17 का वर्गमूल लेंगे, 17 की घात 2 का वर्गमूल 17 ही होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल जो है कि क्या होगा, 17 होगा, क्योंकि 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, और जब इनका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए जो है कि हमारा राइट आंसर 17 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम मैंने कहा, इस बार आपसे पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो आप y का कोऑर्डिनेट बताइए और आगे बढ़िए। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका सीधा सीधा क्या आंसर होगा, 4 होगा। अब आप चाहे कोऑर्डिनेट के माध्यम से करके भी देख सकते हैं कि आपसे x अक्ष से पूछ रहा है, ये कितना है, -3 है, तो x वाला 1 2 3, और वो कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको देखिए, कटान बिंदु कहाँ है, यही है आपका -3, 4। आपसे पूछा है क्या, x अक्ष से दूरी, ये देखिए हमारा क्या है, x अक्ष है, ये कितना है, ये जो हमारा है ये 3 है, क्योंकि देखिए x अक्ष से जो हमारा होता है क्षैतिज वाला दूरी 3 मात्रक है, और ऊर्ध्वाधर देखिए कितना है, ये 4 है। आपसे क्या पूछ रहा है कि x अक्ष से, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष से जो है यह कितनी ऊंचाई पर है भाई, देख रहे हैं, 4 मात्रक की दूरी पर है, इसलिए हमारा x अक्ष से जो दूरी होगा बिंदु की 4 होगा। और मैंने डायरेक्ट भी कहा, x कहेगा तो y का बिंदु बताइए, और y कहेगा तो x का निर्देशांक बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि बिंदुओं तो मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित कर अंतः विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। ठीक, किस चतुर्थांश में है ना, ये हमसे जो है कि पूछा जा रहा है, अनुपात दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, x1 दिया है, x2 दिया है, और यहाँ पर y1 दिया है और y2 दिया है, और इधर हमको m1 1 दिया है, और जबकि m2 हमारे पास 2 है। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे x, y का, वही पूछ रहा है कि किस होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। अब इसी प्रकार y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ओके, अब रखते हैं मान, तो m1 आपके पास जो है कि 1 है बिल्कुल, और x2 आप देख सकते हैं कि आपके पास -6 है, प्लस m2 2 है आपके पास, x1 आप देख सकते हैं कि 7 है, बटा में m1 प्लस m2। इसी प्रकार यहाँ पर m1 1 है, y2 आप देख सकते हैं 4 है, और m2 आपके पास 2 है, और y1 आपके पास 3 है। यहाँ पर नीचे दोनों का योग। ठीक है, आगे अब ये माइनस का गुणा कराएंगे, -6 हो जाएगा, इस 7 दूना 14 होगा, और नीचे 3 होगा। इसी प्रकार 4 1 कम 4, और 3 दूना 6, बटा में नीचे कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ 14 में से जाएगा तो 8 आएगा, 8 बटा में 3 हो गया, और ये 6 4 10, 10 बटा में 3 हो गया। ये दोनों ही प्लस में आ गए, ये दोनों ही क्या, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में होंगे, और ये दोनों ही प्लस हैं, ये देख सकते हैं, दोनों ही, x भी आपका प्लस ही है और y भी आपका प्लस ही है। यदि दोनों ही प्लस हैं तो कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम में होंगे। कौन से होंगे भाई, प्रथम में। वही पूछ रहा था कि जो हमारा अंतः विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित होगा, ये जो बिंदु निकल कर आया है किस चतुर्थांश से संबंधित है, तो दोनों ही प्लस है, इसलिए क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में हमारा जो है कि संबंधित है, प्रथम चतुर्थांश से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है P और Q के बीच की दूरी दिया है,
तो पी क्यू के बीच की दूरी कितना है 10, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर हमें जो दे रखा है, कह रहा है ये दो बिंदु दिया है और y के बीच की दूरी, ठीक है, हमें जो है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। ठीक है, y का मान पूछ रहा है, तो अब हमें जो है कि करना क्या चाहिए कि मान रखें x1, आप देख सकते हैं x1 और ये y1, और ये यहाँ पर हमारा है x2 और ये y2। तो x1 2 है, x2 आपके पास जो है कि 10 है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y1 आपके पास -3 है, और जबकि y2 आपके पास y है। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करके करड़ी को हम हटा देंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या 10 में से 2 जाएगा तो -8, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैंने माइनस कामन लिया तो ऊपर क्या लगा है +2 घात लगा है। यदि हमने माइनस कामन लिया तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2 घात, यानी सम घात है, सम घात है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा प्लस ही हो जाएंगे दोनों ही, ओके, प्लस ही हो जाएंगे दोनों बराबर 10। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि करड़ी हट जाए, करड़ी हट गई तो -8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। यहाँ पर a + b करड़ी तो हट गई, और यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या है, इसका भी वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना होगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये करड़ी हट चुकी है वर्ग करने पर, तो 8 का 64, और ये a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² यानी +9 हो जाएगा, y² + 2ab। तो 2ab का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर दीजिए, तो y का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका होगा 3y, और दुगुना करने पर कितना होगा 6y। ओके, अब पक्षांतर को जो है कि हमें पक्षांतर कर लेना चाहिए सबको, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और उसके बाद ये 73 हो जाएगा, एक हासिल 6 में जोड़ेंगे तो 7 होगा, 100 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा गुणनखंड बनने वाला है, 100 में से हम इसे घटा दें तो हमारा होगा 7, और 7 इधर 9 बचा, 9 में से जो है कि जाएगा तो कितना होगा जो कि 2 होगा। ठीक है, यानी कि कुल हमें 27 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है कि गुणा करने पे 27 और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर 6 आना चाहिए। तो इधर हमारा जो गुणनखंड बनने वाला है, गुणनखंड जो हमारा है बनने वाला है, तो जो हमारा खंड बनेगा वो बनेगा 9 - 3 का, 9 × 27, 9 में से जाएगा तो 6 आएगा, तो 9y - 3y - 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा, यहाँ -3 कॉमन होगा तो y + 9 बराबर 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों को कॉमन कर लिया जाए एक में, और यहाँ से इन दोनों को, अब यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर -9 होगा, और यहाँ माइनस को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी y का मान -9 और +3 है। यही हमारा विकल्प जो है बिल्कुल राइट होगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है कि y के 2 मान आ रहे हैं, जो कि एक -9 होगा और दूसरा क्या होगा, एक जो आपका होगा एक +3 होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर हमारा है, कह रहा है कि बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी। फिर से हमें जो है कि दूरी ही पूछा है, दूरी ही पूछा है, तो दूरी के लिए हमें क्या करना है, x1 ये हमारा क्या है x1, और ये y1 ये क्या है x2, और ये y2। तो x1 आपके पास a है और x2 आपके पास b है का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका y1 आप देख सकते हैं कि b है, और यहाँ पर y2 आपका देखिए माइनस में है, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल का लगा हुआ है। अब हमें क्या कर देना चाहिए, प्रसार कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी टोटल का ही है। अब प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² माइनस है तो 2ab आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कि हमारा a² यानी
यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 2ab आएगा। ठीक, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ए आप देख सकते हैं 2 बार आ चुका है, ए स्क्वायर, इसी प्रकार बी 2 बार आ चुका है। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प है। फिलहाल आपका यही दे रखा है, सेम टू सेम यही दे रखा है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो है कि चौथा यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रखा है, फार्मूला पर रखिए, आराम से कैलकुलेशन करिए और आंसर को प्राप्त करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का आ गया है, मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक अभी हमने फार्मूला शुरुआत में ही लिखा था कि x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो x1 आपके पास -2 है और x2 आपके पास भी -2 है बटा में 2, और y1 आपके पास जो है कि 6 है, y2 आपके पास 10 है बटा में 2। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -4 होगा, और यहाँ पे 10 6 16 हो जाएगा। काट देते हैं तो देखते हैं कि 2 दूना 4 होगा और 2 8 16, यानी कि -2,8 -2,8 आपका राइट आंसर होगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक यही फार्मूला है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज कैसा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है कि अभी हमें ज्ञात नहीं है, त्रिभुज के बस शीर्ष दे दिए हैं, ए है, बी है और सी है। तो ए का निर्देशांक मान लीजिए कि -4,0 दिया है, और उसके बाद बी का जो है कि 4,0 दिया है, और इसका जो है कि 0,3 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा, यहाँ पर समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, कैसा होगा। तो ये हम पता लगा सकते हैं दूरी निकाल करके। ठीक है, तो चलिए हम ए बी के बीच की दूरी निकालना है पहले, सबसे पहले ए बी यानी इन बिंदुओं की सहायता से हम इसकी दूरी निकालते हैं। तो x1 यहाँ पर कितना है, -4 है, x2 आपके पास कितना है, 4 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर -4 और -4 -8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का कितना होगा, 64 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा। अब इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, BC के बीच की दूरी निकालते हैं। ओके, तो BC वाला भी इसी प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 आपके पास 4 है, x2 आपके पास 0 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर y1 0 है, y2 आपके पास 3 है का होल स्क्वायर। उसके बाद 4 में से 0 जाएगा, 4 आएगा, 4 का वर्ग। इसी प्रकार 3 में से 0 घटाएंगे, 3 ही आएगा, तो 3 का वर्ग कितना, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3 का 9 होगा। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पर जो है कि 9, टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, एक और निकाल लिया जाए तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार का हमारा जो है कि त्रिभुज है। अब हम निकाल लेते हैं CA, निकाल लेते हैं CA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 0 है और x2 -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का होल स्क्वायर। और यहाँ पर y1 आपके पास 3 है, तो y2 आपके पास 0 है का होल स्क्वायर। अब 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 ही होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। इसी प्रकार 3 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। आप देख सकते हैं कि क्या क्या बराबर हो गया, ये जो है 5 आया हुआ, ये भी 5 ही आ गया, और इधर कितना आया था, 8 आया था। ओके, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है कि हमको दिख रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्या कंडीशन है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 है, इसका वर्ग और शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए। 64 है, ये 5 5 25 और ये 5 5 25, जो कि इक्वल नहीं है इसके, तो यानी समकोण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साफ साफ देख सकते हैं कि 2 भुजा बराबर हो गई, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
क्या होगा, समद्विबाहु, क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों बराबर हो जाता तो समबाहु हो जाता, ठीक है। अगर तीनों बराबर ना होता, बिल्कुल अलग अलग होता, तो विषमबाहु त्रिभुज होता। और अगर ऐसा होता कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता, तब हमारा जो है कि समकोण त्रिभुज होता, यदि भुजा अलग अलग होती, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमने बीच की दूरी पूछा गया है, फटाक से करते हैं बीच की दूरी। ठीक, x1 आपके पास देख सकते हैं, y1 ये x2 और ये y2, ठीक है, -1 है। और यहाँ पर x2 आपके पास 5 है का होल स्क्वायर, यहाँ पर y1 आपके पास -3 है और यहाँ पर y2 जो है कि 2 है। अब यहाँ पर -1 माइनस, तो -6 हो जाएगा, -1 -5। इसी प्रकार यहाँ पे -3 -2 तो -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे अब 6 का कितना होगा, 36 होगा, और 5 का कितना होगा, 25, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11 और 3 5 61, 61, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। करड़ी में कितना आएगा भाई, 61 61 आएगा जो है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, हाँ इस बार भी दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0,0 से, हाँ इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। जब मूल बिंदु से आपसे दूरी पूछे तो बस इन्हीं संख्याओं का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो सीधा सीधा बस इन्हीं संख्याओं का आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। अर्थात अगर मूल बिंदु का फार्मूला आपको देखना है तो x² + y², ये डायरेक्ट माने जो दिया है पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, 3 3 9 और 4 4 16, और 16 9 कितना होता है, 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। यानी राइट आंसर आपका कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी, यानी 5 आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो मूल बिंदु दिया है तो बहुत आसान है, जो संख्याएं दी रहे उन्हीं का वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 12 नंबर में देखते हैं, वाई अक्ष से पूछ रहा है इस बार, तो वाई अक्ष से पूछ रहा है, मैंने बता रखा है वाई पूछे तो x का निर्देशांक बताइए, और x पूछे तो y पूछा है तो इस बार किसका बताना है, x का। ओके, तो क्या होगा हमारा भाई राइट आंसर 7 होगा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और अगर y पूछा है तो x का कोऑर्डिनेट बताइए, और अगर x पूछा होता, अगर आपसे x पूछा होता तो y का बताते, कितना होता भाई, ठीक है 3 होता दूरी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, करा है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक ज्ञात करना, मान लीजिए x अक्ष पे कोई बिंदु है, और आपको याद होना चाहिए कि x अक्ष का जो निर्देशांक होता है x, 0 होता है, हाँ x अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। x अक्ष पे जब भी आप निर्देशांक मानेंगे तो ये होगा, और y अक्ष के लिए क्या होगा भाई, 0, y होता है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि x अक्ष का निर्देशांक x, 0, जबकि y अक्ष का निर्देशांक जो है कि 0, y होगा, क्योंकि जिस अक्ष पे आप खड़े हैं, मान लीजिए आप x पे खड़े हैं तो आप y ने चला नहीं है, आपने y चला नहीं तो 0 होगा। यदि आप y पे खड़े हैं तो x नहीं चले हैं तो x 0 होगा। तो इस कंडीशन में आपसे जो है कि दिया हुआ है कि समदूरस्थ है, मान लीजिए ये जो a है आपका 2, -5 है, और ये जो b आपका है -2, इसको जो है कि आप b कर लीजिए और इसको मैं p कर लेता हूँ। इसका जो निर्देशांक होगा x, 0 होगा, क्योंकि वो बोल रखा है कि समदूरस्थ कहाँ पर, x अक्ष पर, x अक्ष का निर्देशांक यही होगा। तो आपसे कहा है कि निर्देशांक, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, अर्थात x का मान, और ये समदूरस्थ है, और समदूरस्थ है तो सीधे सीधे AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, ठीक है। और दोनों साइड अगर स्क्वायर है तो करड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए आप। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5, ठीक है, यानी y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार यहाँ पे PB के बीच की दूरी निकालिए, तो x1 - x2, तो ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y1 - y2 कितना है, 9 है, 9 का जो है कि 0 - का जो है कि कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने b मान रखा है, ठीक है। अब हम इसे प्रसार कर देते हैं, तो 2 का वर्ग 4 होगा, x का x² होगा -2ab, यानी 2 का इसमें कराएंगे 2x और दुगुना करेंगे तो 4x। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि
5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, 5 का वर्ग कितना होगा भाई 25 होगा। इसी प्रकार यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना होगा 4 होगा, और जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई टोटल 4x होगा, और 9 का कितना होता है 81 होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -4x और ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, और उधर 81 और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया -8x हो गया। इधर हम घटा देंगे तो 6 1 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लिया 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7 में से जाएगा तो 5 आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 8 सत्ते 56 यानी x बराबर 7 आ जाएगा। x का मान कितना होगा भाई, x बराबर 7 आ गया। जो यहाँ पे निर्देशांक रखा है यानी कि x का मान अगर 7 आया है और यहाँ पर क्या है बाकी 0, यानी कि 7 कामा 0, 7 कामा 0, यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी, 7 कामा 0 आपका जो है कि निर्देशांक होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a कामा b की दूरी कहाँ से पूछा है, मूल बिंदु से। अभी हमने कहा कि यदि मूल बिंदु से कहे तो सीधा फार्मूला होता है x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं है, यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, मूल बिंदु से दूरी, यही हमारा जो है कि राइट, ये टोटल करनी में है, तो राइट आंसर आपका होगा सी विकल्प, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की दूरी क्या होगा, कि x और इतने के बीच की दूरी। तो चलिए भाई दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर x1 x है और जो है कि x2 आपका क्या है, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो ये x2 भी आपका माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y1 आपका y ही है और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, x कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y कितना हो गया 2y का होल स्क्वायर। अब 2 का वर्ग 4 होता है, x का x स्क्वायर। इसी प्रकार 2 का वर्ग 4 होता है और y का y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है कि 4 कॉमन मिल रहा है, बचा x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, जोड़ा बनकर बाहर आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है, बिल्कुल जो है कि राइट है हमारा विकल्प नंबर सी, 2 करड़ी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट आंसर होगा, बिल्कुल जो है कि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि यदि बिंदुओं a तथा b को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है कि इतना है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान आपसे पूछा है, बड़ी होशियारी से आपको काम करना है कि ये किस जगह पर रखा गया है। x वाला रखा है तो आप देख सकते हैं कि मध्य बिंदु को यहाँ पर बात की गई है, मध्य बिंदु। तो फार्मूला किसका लगना है, मध्य बिंदु का जो है कि मध्य बिंदु का फार्मूला लगना है। यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला आपको लगना है, तो दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, जो अज्ञात है बस उसी का फार्मूला लगाइए। यहाँ पे देखिए कौन सा पद अज्ञात है, x के स्थान वाला अज्ञात है, तो x वाला ही लगाइए। अर्थात x बराबर क्या, सीधा सीधा x1 प्लस x2 बटा में 2, क्योंकि यहाँ पे सबको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर y के स्थान पे अज्ञात होता तो y वाला हम लगा लेते, और ये सब के सब बराबर में ही लिखे हैं, अर्थात x वाला x के बराबर में और y वाला y के बराबर में है। अब x जो है कि x1 आपको देख सकते हैं कि, और ये जो दिया है ये बीच वाला है, यही है हमारा x का मान दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान ये कितना है, यही है हमारा x का मान, a बटा में 8 दे रखा है। अब यहाँ पर x1 आपके पास -4 है, जबकि x2 आपके पास यही देख सकते हैं x1 है और ये क्या है x2, और ये y1 और ये y2। x2 आपके पास 5 है और बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था ये हमारा x था और ये y। ठीक है, तो x का मान हमें दे रखा है a बटा में 8। ठीक है, अब a बटा में 8। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में ये प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और तिर्यक गुणा करा देते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तिर्यक गुणा इसको कराइए, a का मान प्राप्त हो तो 8 एकम 8 हो जाएगा, बटे में 2 है, ये है, काट देंगे तो a बराबर कितना होगा 4, यानी a का मान कितना आने वाला है 4, जो कि राइट आंसर आपका होगा बी 4। कितना होगा आंसर आएगा 4, आंसर आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र, कोई वृत्त है, ये वृत्त है हमारा, और जो व्यास है केंद्र कितना दिया है 2, -3 दिया है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है और ये ओ है, तो बी के निर्देशांक हमें प्राप्त है 1, 4 है। तो कह रहा ए का निर्देशांक प्राप्त करिए। तो मान लेते हैं कि एक्स का निर्देशांक यही हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे जो है कि x1 और y1 कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, चूंकि हमें ज्ञात है कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त के केंद्र से जो कि दूरियां बिल्कुल कैसी होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। वृत्त के केंद्र से जो है कि परिधि की दूरी बिल्कुल सभी जगह निश्चित होती है, बराबर होती हैं। तो आप इसे क्या समझेंगे, मध्य बिंदु समझेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r समझिए तो ये भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा। यानी क्या समझा आपने, ये जो O है, जो O निर्देशांक दिया है बिल्कुल बराबर दिया है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि x, y दिया है। दरअसल क्या दिया है, x, y, ये x1 और ये क्या है x2 और y2 दरअसल दिया है। ओके, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि x बराबर, मैं अलग अलग इस बार लिख रहा हूँ, x1 या x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। अब देखिए क्या क्या आपको दे रखा है, ये क्या होता है, बीच वाला होता है, तो आपको 2 दिया हुआ है। ठीक, x1 आपको ज्ञात करना है इस बार, x2 आप देख सकते हैं आपके पास 1 है, बटा में 2, तिर्यक गुणा कराइए तो 2 दूना 4 होगा, x1 प्लस 1, पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस, यानी x1 बराबर कितना आ गया 3, यानी x1 आपके पास 3 आ गया। इसी प्रकार आप y के लिए फार्मूला लगाइए, तो y1 प्लस y2/2, तो y1 आप देख सकते हैं कि y1 आपके पास ज्ञात ही करना है, और ये वाला y आपको -3 दे रखा है, तो y1 आपको ज्ञात करना है। y2 आपके पास 4 है, और यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि y1 प्लस 4, पक्षांतर कर लीजिए, -6 -4 बराबर y1, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये जो हम पक्षांतर करने पे प्राप्त होगा, यानी कि y1 बराबर कितना होगा -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा। ओके, तो यानी कि x जो हमसे निर्देशांक पूछा जा रहा था 3, -10 प्राप्त हुआ है। तो 3, -10 कहाँ पर है हमारा, डी विकल्प बिल्कुल राइट है। 3, -10 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो वृत्त के क्वेश्चन जो है कि दिया हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से सेम कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना है भाई, आपको x अक्ष का निर्देशांक बताना है, यानी कितना होगा भाई, y अक्ष से दूरी 5 मात्रक, और वही पूछा होता है x अक्ष से दूरी, तो क्या हमें बताना होता y वाला, यानी कितना होता a हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फिर से हमें पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से जो दूरी है सीधा सीधा x का निर्देशांक बताइए। y अक्ष से जो दूरी होगा 3 मात्रक होगा, जो कि राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार हमसे मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो हम आपको बता चुके हैं मूल बिंदु के लिए पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करिए, तो 3 त्रिक 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, टोटल होगा 25 का जो वर्गमूल होगा वह कितना आने वाला है 5। तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, फर्स्ट जो है विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का जो है कि परिमाप होगा, तो त्रिभुज के परिमाप के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आप A B C, ठीक है, जो है बिंदुओं को दर्शा लीजिए। तो 0,4 यहाँ पर है आपका 0,0 और यहाँ 3,0, सबके बीच की दूरी निकालिए फटाक से तुरंत। ठीक, परिमाप का मतलब तीनों तरफ की भुजाओं का योग। ठीक, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर x1 0 है, x2 भी यहाँ पर 0 ही है, प्लस y1 आपके पास 4 है, यहाँ पर y2 आपके पास 0 है का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बचा 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल लेंगे। हाँ, यानी कि यदि आप जो है कि 4 की घात 2 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार आप BC के बीच की दूरी निकालिए, तो BC यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, तो 0 x1 माइनस यहाँ पर 3 दिया हुआ है
फिर यहाँ पर y1 0 है और इधर y2 भी 0 ही है, यानी कुल मिलाकर यहाँ जो मिलने वाला है यहाँ पर माइनस जो है कि 3 होगा, और 3 का जो है कि आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी कि जो यहाँ हमें प्राप्त हुआ वह जो है कि 3 प्राप्त हुआ। अब सी ए के बीच की दूरी निकाल लीजिए इसी प्रकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर x1 माइनस x2 यानी 0 प्लस, अब y1 आपके पास 0 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y2 4 दिया हुआ है का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर 3 का करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 0 घटाने पर 3 ही होगा। यहाँ आप देखिए 4 ही बचेगा, 4 का 16, तो कुल मिलाकर कितना होगा 16 9 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। अब हमसे पूछा है परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज का त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। तो ए बी आपने 4 लाया था, बी सी आपके पास 3 आया है, और जबकि सी ए आपके पास 5 आया है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास आंसर प्राप्त होने वाला है 12, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, तो बी सी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं कि ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः, मान लेते हैं ये ए है, और किस पे डाला गया है, ए डी की माप ज्ञात कीजिए। बी सी पर जो है कि डाला गया है, ठीक है, यानी ए बी सी। अब ए का निर्देशांक जो है कि 7,5 है, ठीक है, और बी का निर्देशांक 5,7 है, इसका भी, और इधर -3,3। अब बी सी भुजा पर जो ए डी लंब डाला गया है, ठीक, क्या कह रहा है, मध्य बिंदु है। अब आप समझ जाइए कि क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो कह रहा है कि ए डी की माप होगी, तो सबसे पहले हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी डी का निर्देशांक निकालना है। तो डी का निर्देशांक ये कहाँ पे बोला गया है भाई, डी कहाँ है, मध्य बिंदु में है, और मध्य बिंदु में है तो सीधा सीधा आपको बहुत आसानी से मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए और आंसर को प्राप्त करिए। मध्य बिंदु का जो है सूत्र लगाइए, ठीक है। डी का मध्य बिंदु निकालना है, तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है 5 है, और यहाँ पर x2 कितना है आप देख सकते हैं माइनस कितना है 3 है, बटे में 2, ठीक। अब यहाँ y1 कितना है 7 है, और y2 कितना है 3 है, बटे में 2। तो 5 में से जाएगा कितना है, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2, 5 3 10, 7 3 10 होगा, ठीक है, 7 3 10, और यहाँ काट दिया जाएगा तो 1 बचा, और यहाँ से 2 पंजे 10, यानी 1,5 आ गया, 1,5 आया। अब हमसे क्या कहा है, ए डी की माप, यानी ए से जो हमारा ए है, ए से डी के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ए डी की माप मतलब ए डी के बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। सीधा सीधा x1 लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। 7 में से जो है कि 1 जाएगा 6 होगा, और 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 में से 5 गया खत्म, और आप देख सकते हैं कि 6 का कितना हो जाएगा 36 होगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित इतना इतना से समदूरस्थ जो है निर्देशांक। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था सेम इसी प्रकार से कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर ये 2 बिंदु हैं, 5,-2 है और -3,2 है। एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है हमेशा x,0 होगा, और y का होगा 0,y, ठीक है। तो समदूरस्थ अभी बोला है, तो समदूरस्थ है तो सीधा इसको a मानते हैं, इसको b और इसको p मानते हैं। तो सीधा AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, तुरंत आंसर प्राप्त करिए। स्क्वायर दोनों साइड है तो करड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार इधर यहाँ से यहाँ तक का x1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का वर्ग 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया जा रहा है, तो 5 दूना 10x होगा। यहाँ पे कुल मिलाकर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 0 बाद में है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 3 दूना 6x होगा और यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 4 से 4 कट गया, बाकी पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ माइनस 10x बचा, ये इधर आएगा तो माइनस 6x और ये 9 इधर बच गया है और इधर 25 माइनस हो जाएगा। ये कुल मिलाकर 16x हो गया और यहाँ जो है कि माइनस 16 इधर भी बचेगा, यहाँ माइनस से कट गया माइनस और 16 कम 16, यानी कि जो x का मान आया है 16, यानी कि एक आया होगा 1, 0 होगा। ओके, तो जो हमारा विकल्प नंबर है, जो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये आप लोगों के लिए जो यूपी बोर्ड में आपका आने वाला एग्ज़ाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप स्वयं देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।